चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2025 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर्स द हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर डिपेंड्स, यानी कि कौन से फैक्टर्स पे जो हीट होती है वो डिपेंड करती है। तो देखो आपका हीट का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, H इज इक्वल टू रहता है आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला रहता है। तो इस बेसिस पे आप देखो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है हीट। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, करंट की। करंट पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हीट जो है वो उसके स्क्वायर जितनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अगर मैं क्या करूं, करंट को 2 टाइम्स अगर मैं बढ़ाता हूं, दो गुना करता हूं, तो हीट जो है वो कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना। अगर मैं करंट को 3 टाइम्स करता हूं तो हीट जो है वो हो जाएगी 9 टाइम्स, क्योंकि इसके स्क्वायर के क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं रेजिस्टेंस की। द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, तो इसमें सीधा आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आर प्रोपोर्शनल टू एच प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि रेजिस्टेंस को अगर आप डबल करोगे तो हीट भी क्या होगी, डबल ही होगी। तीसरा डिपेंड करता है टाइम। द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन मींस मोर हीट इज जनरेटेड। जितनी ज्यादा देर तक हम डिवाइस का यूज करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो टाइम के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इन तीन चीजों पर जो हीट होती है प्रोड्यूस होने वाली वो डिपेंड करती है भाई।